Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Send your attendance in chat box. Continue, ma'am. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, जी. Shared screen is visible. Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, जी. ओके तो हमने कल लेक्चर में जिन्होंने अटेंडेंस सेंड कर दिया फाइन, नहीं सेंड की प्लीज सेंड इट. मेरे पास अभी 15 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आई है, पर मीटिंग में 21 स्टूडेंट्स हैं. तो मेक श्योर आप अटेंडेंस सेंड कर रहे हो. एंड नाउ हमने कल सॉलिड वेस्ट, उसकी टाइप्स, उसकी कैटेगरीज और एग्जाम्पल सारा कर लिया था. अब हमारा टॉपिक आज का है हेल्थ इम्पैक्ट्स. इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन हेल्थ पे सॉलिड वेस्ट के. ठीक है, तो आप लोग बताओ कुछ, फिर हम बताते हैं कुछ, फिर मिक्स करेंगे सारा कुछ. बताओ जी. अगर आपके आसपास वेस्ट पड़ा हो, आपको कैसा लगेगा? आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, नहीं ठीक रहेगी? काइंडली शेयर योर व्यूज. कोई कर रहा है शेयर या नहीं? मैं ऑडिबल हूँ? Yes, ma'am. ओके, फिर ठीक है. मुझे लगा मैं ही नहीं सुन रही किसी को. ओके, कोई शेयर कर रहा है अपने व्यूज या फिर हम ही स्टार्ट करें खुद ही? मैम आप ही स्टार्ट कर लो. ओके, तो अगर हेल्थ इम्पैक्ट्स की बात करें तो बेसिकली सॉलिड वेस्ट is not only affecting our land, it is affecting the air, water and basically the human health as well. तो अगर इम्पैक्ट्स की बात करेंगे तो हम इसमें बता सकते हैं कि ये एयर पोल्यूशन का भी रीज़न है, वाटर पोल्यूशन का भी रीज़न है, एंड लैंड पोल्यूशन तो ये कर ही रहा है, प्लस लैंड डिग्रेडेशन भी कर रहा है. ओके, देन इसके जो अगर ऑर्गेनिक डोमेस्टिक वेस्ट की बात करें तो इससे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट्स लाइक आपकी जो कैंसर्स की प्रॉब्लम है वो भी इसी की वजह से हो रही है. कई बार लोगों को एलर्जीज होती हैं डिफरेंट टाइप की, या फिर जो लाइक कुछ ऐसे डिसीजेस लाइक जो मलेरिया, डेंगू, ये डिसीजेस भी वेस्ट की वजह से ही हो रहे हैं. हमारी हेल्थ खराब होती है. क्यों? क्योंकि हमारे आसपास गंद पड़ा होता है और वो उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते, जिसकी वजह से वहां पे मच्छर वगैरह बेसिकली स्टार्ट हो जाते हैं आने. तो दैट अफेक्ट्स अवर हेल्थ एज वेल. प्लस अगर ये सारी चीजें रहेगी ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूटेड रहेगा, जिसकी वजह से डिफरेंट एनिमल्स भी अफेक्टेड होंगे. वो कैसे? अगर वहाँ आपके आसपास कहीं पे बेसिकली वेस्ट का बेसिकली होते हैं ना, ढेर लगे होते हैं कई बार कई जगहों पे. ठीक है, तो अगर कोई एनिमल, लेट्स इमेजिन कोई काऊ है, वो वहां पे गई, उसने कुछ खा लिया, तो उसमें अगर उस वेस्ट प्रोडक्ट में कहीं पे पॉलीथीन हो तो दैट इज ऑल्सो ए सॉलिड वेस्ट. तो अगर काऊ वो पॉलीथीन खाएगी तो दैट विल एंड अप इट्स लाइफ. ठीक है. ऑल्सो अगर आप बाकी एनिमल्स की भी बात करो तो काफी एनिमल्स इसी वजह से अफेक्टेड होते हैं. तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट. ठीक है. एग्रीकल्चर की अगर बात करो तो एग्रीकल्चर के केस में जो पराली बचती है, उस अगर आप उसे बेसिकली आग लगाते हो तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. अगर आप नहीं लगाते तो आपकी लैंड पे आपको सारा का सारा बेसिकली लैंड आपकी फ्री नहीं होती टिल द टाइम आप उस सारे पार्ट को
उखाड़ के कहीं पे उसको डिस्पोज ना करो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक इफेक्ट्स हैं इसके। देन हॉस्पिटल वेस्ट की अगर बात करें तो वहां पे लेबोरेटरी से जो भी वेस्ट निकलता है, बैंडेजेस, नीडल्स वगैरह, वो सारी अगर डिस्पोज नहीं होंगी तो वो एलर्जीज और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस फैला सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड था जिसने बैंडेजेस वगैरह यूज की थी या नीडल्स यूज की थी, ठीक है, तो अगर वही नीडल्स कोई और पर्सन यूज कर ले या फिर बाय चांस किसी के साथ, कई डिसीजेस होते हैं जो कम्युनिकेबल होते हैं, अगर टच करने से ही फैल जाते हैं, सेम लाइक कोरोना, ठीक है। तो इस केस में अगर आपका सॉलिड वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं होगा देन इट विल बी हैजार्डस टू यूर, ठीक है। ऑल्सो अगर आप एग्जाम्पल लें अब की, तो मास्क जो हैं आपके, दे आर आल्सो सॉलिड वेस्ट। अगर आप जब आप इसे यूज कर लेते हो, वंस यू हैव यूज्ड एंड जब आप इसे डिस्पोज करते हो तो उस केस में ये सॉलिड वेस्ट की तरह वर्क करता है। अगर कोई और पर्सन इसे हाथ लगाएगा या इससे इन्फेक्टेड हो सकता है, सो वी शुड जस्ट डिस्पोज देम केयरफुली, ठीक है। देन आगे इससे कुछ डिसीजेस कैसे कैसे हो सकते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने डिसीजेस के नाम लिखे हुए हैं। अगर चाहो तो नाम याद कर सकती हो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस, ठीक है। कोई आपसे नाम नहीं पूछेगा डिसीजेस से, ओके। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज अवर कुछ हमारे ई वेस्ट मैनेजमेंट की हमारा एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में। ई वेस्ट बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स का वेस्ट या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का वेस्ट, दैट इज नोन एज ई वेस्ट, ठीक है। तो उसके कैसी कैसी चीजें इसमें आ सकती हैं? मोबाइल फोन, देन टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर्स का कुछ कंपोनेंट्स जो खराब हो जाते हैं, देन वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनके जो भी कंपोनेंट्स खराब होते हैं और देन दे लीड टू वेस्ट प्रोडक्ट, दे आर अंडर द ई वेस्ट, ठीक है। तो इसे मैनेज कैसे करना है? मैनेज करने के लिए हमें डिफरेंट रीयूज, रिसाइकल वाले जो स्टेप्स होते थे वही हमें यूज करने हैं इसके लिए भी सेम। बट द थिंग इज हमें चाहिए कि हम कम से कम ई वेस्ट जनरेट करें, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये आ गया कि रिड्यूस करो वेस्ट जनरेशन, ठीक है। देन जो भी हमारे गैजेट्स और मटेरियल रीयूजेबल हैं सिर्फ उन्हीं को यूज करो। देन मिनिमम यूज ऑफ हैजार्डस कंटेंट, जो हमारे बेसिकली खतरनाक चीजें, लाइक आप बोल सकते हो रेडियो एक्टिव वेव्स जो चीजें छोड़ती हैं, उन्हें कम से कम यूज करो। देन मैक्सिमम यूज ऑफ कंपोनेंट विच कैन बी रिसाइकल इन ग्रेट प्रोपोर्शन, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करो जो जल्दी से जल्दी वो रीयूज किए जा सके या रिसाइकल किए जा सके। देन मॉडिफिकेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो भी उन चीजों का प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का जो भी प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उसे मॉडिफाई करते रहो टाइम टू टाइम, ताकि हम अपने न्यू टेक्नोलॉजी के साथ डील अप भी करें और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी किसी तरह से हजार्ड ना प्रोवाइड करें। देन रिडक्शन इज वेस्ट मैनेजमेंट, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, मिनिमम यूज ऑफ हैजार्डस कंटेंट्स इन्होंने बताया है, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया कैसे कंटेंट्स, ये भी क्लियर है। रेडियो एक्टिव वेव्स मैंने एग्जांपल ली है, और भी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, ठीक है यहाँ तक? ओके, लास्ट इज न्यू स्ट्रेटजीज एंड आइडियाज यूज करो ई वेस्ट को बनाने के लिए, ठीक है, ई वेस्ट जनरेशन को रोकने के लिए, सॉरी, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आएगा? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करो। देन इसमें क्या क्या आ सकते हैं? बायो बेस्ड मटेरियल यूज जो है, ठीक है, प्लास्टिक, स्टोनर्स, इंक्स, ये सारी जो चीजें हैं ये बेसिकली रिडक्शन की तरफ वर्क कर सकते हैं इन ई वेस्ट, ठीक है। बट दे आर ऑल्सो इन सम ऑफ देम आर ऑल्सो द टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज। तो अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को सिलेक्ट करो कि किस चीज को यूज करना है, किसको नहीं करना। इन्होंने ई वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए तो ये चीजें हेल्पफुल हैं, बट द थिंग इज दे आर लीडिंग टू सॉलिड वेस्ट एज वेल, अगर हम इसको एक्सेस में यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो भी यूजेज है चीजों की वो ठीक करो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारा? Yes, ma'am. Ma'am. ओके, तो इसी के साथ हमारा 4th यूनिट ऑफ द सिलेबस इज ऑल्सो completed।
इसमें हमारे टॉपिक्स थे, अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊं तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक था, एक क्लासिफिकेशन था रिफ्यूजल मटेरियल की, ठीक है, वो हमने कर ली थी कि कैसे कैसे वेस्ट मटेरियल है, कौन कौन सी कैटेगरी में आता है, उसका सोर्सेज क्या क्या है, इफेक्ट्स क्या क्या है, वो भी हमने कर लिए हैं। देन इसके कंट्रोल मेजर्स कैसे कंट्रोल करना है, दे आर आल्सो कवर्ड। एंड द लास्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू ई वेस्ट मैनेजमेंट, जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन थी। अब यहाँ तक सभी को सारा क्लियर है? ये वाला यूनिट क्लियर है? इस यूनिट में कहीं पे भी किसी को कोई डाउट है तो बता दो। नो मैम। ओके, अब इसके पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है, इसके 4 स्टेप्स हैं, ये सारे एक बार देखते रहो, अगर कोई टॉपिक ना किया होगा या नहीं समझ आया होगा तो बता देना, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 4 स्टेप्स से ये हमने पढ़े थे, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी किए थे यहाँ तक, ये ठीक है, आंसर आता है? Yes, ma'am. ओके, देन हम कैसे सॉलिड वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ये भी हमने यहाँ पे, इन्होंने 5 दिया, हमने अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट्स पढ़े थे। आई थिंक सो इट वुड बी क्लियर। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, मेजर जनरेटर्स ओनली इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के पूछे इन्होंने, सारे टाइप के वेस्ट के नहीं पूछे, तो मेक श्योर आप इंडस्ट्रीज वाले ही लिखो यहाँ पे, ऐसा ना हो आप जो हाउस होल्ड वाला वेस्ट है वो लिख दो, या फिर मेडिकल वेस्ट इसमें लिख दो। इसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल वाले लिखने हैं, इंडस्ट्रीज के साथ लिंक्ड जो थे सिर्फ वही वाले, ठीक है। अगर बात की जाए कि प्रिवेंटिव मेजर्स की, तो वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। एंड द लास्ट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट, इसके अकॉर्डिंगली ये भी हमारा कवर अप है। तो अलोंग विद दिस वी आर डन विद अवर 4th यूनिट, ठीक है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, Yes, असाइनमेंट्स कहाँ तक पहुंची है? मेरी होगी सारी। ओके, बाकियों की? Second वाली आज भेज देंगे मैम। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स कोई है जिसने फर्स्ट भी सबमिट नहीं कराई अभी तक? एनीवन? मैम फर्स्ट किया मैम, सेकंड वाली कल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिफोर मंडे ट्राई टू सबमिट द असाइनमेंट। मंडे की लास्ट डेट मैंने बताई था शायद, यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ट्राई करना, सबमिट कर देना, क्योंकि 3rd असाइनमेंट भी देनी है मैंने अभी। ओके, ठीक है मैम। ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। इसमें आते हैं हमारे इन चीजों के बारे में कोई स्टूडेंट सेमिनार लेना चाहता है? वाटर एक्ट, एयर एक्ट, हाँ जी, कब तक देना है? योर विश। मैं टॉपिक्स बता देते, दिखा देते हैं एक बार टॉपिक आपको क्या क्या है। मैम मैं कर लूंगा। ओके, टॉपिक्स शेयर स्क्रीन में देख लो, 5th यूनिट है हमारा दिस वन। इसके अंदर जो भी टॉपिक्स है, इनमें से किसी भी टॉपिक पे कोई स्टूडेंट सेमिनार देना चाहता है तो बता दो, कौन से टॉपिक करना है वो भी बता दो साथ में, ताकि मुझे पता हो कि ये टॉपिक हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर का मैम सेमिनार उसके बाद दे सकता हूँ। ओके, ठीक है। वैसे अगर करना हो तो कौन सा टॉपिक लोगे? पहले हम किसी और का ले लेंगे ना। सॉलिड वेस्ट वाला ले सकते हैं मैम? सॉलिड वेस्ट का लेना? ये तो ऑलरेडी कवर्ड है ना, मैंने सिर्फ ये टॉपिक बताया बेटा, इसमें से कोई, ये 5th यूनिट है जो, इसके में से कोई लेना है तो। मैम जगमीत, मैं आपको कौन सा वाटर लेना वाला है? लेना चाहता वाटर वाला, ओके, दिस इज डन विद जगमीत। ओके, मैम मैं एयर प्रिवेंशन वाला। 6th वाला मैम। ओके, जगमीत करेगा जी ये वाटर वाला, ठीक है। और एयर वाला कौन ले रहा था? वंशिका? यस, एयर वाला। ओके, एयर विल बी डन विद वंशिका। 6th वाला मैम मैं कर लेता हूँ। 6th वाला टॉपिक बोल दो कौन सा, सारा तो नहीं करवाओगे, कुछ टॉपिक होगा, कितना टॉपिक बता दो। एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी तक मैम।
जस्ट वेट, आप करोगे, एक सेकेंड। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन तक करना है आपने, ये वाला इतना टॉपिक। अजय, यस मैम। इतना टॉपिक है और भी आगे कुछ? इंट्रोडक्शन एक्ट वाला भी ले लो मैम, एनर्जी कंजर्वेशन वाला। यहाँ तक ले लो, ये वाला एक्ट भी? यस मैम। ओके, तो फिर ये एनर्जी एफिशिएंसी एंड इट्स नीड, ये वाला करना है या नहीं? ये किसी ये और को रहने दो मैम। ठीक है, ये करेगा हमारा अजय। ओके, डन। ओके, तो ये वाटर वाला जो था ये था जगमीत का, एंड जो एयर वाला था ये वंशिका का। ठीक है, और कौन सा स्टूडेंट है जी? कोई और? एनीवन विलिंगली जो लेना चाहता है सेमिनार? बोलो। जपनूर, अभिजीत, जसकरण, स्नेहा, निखिल, नितिका। हाँ जी, किसी ने नहीं कुछ लेना? हर्ष, ओके, तो अभी चलो इतना फाइनल करते हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन वाला जगमीत आपका नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा, आई थिंक सो मंडे होगा लेक्चर, ठीक है, मंडे या ट्यूसडे, तो उस दिन आपका सेमिनार है फर्स्ट, ठीक है। मैसेज आया, ओके। वंशिका, क्या बोल रहे हो आप? नितिका का मैसेज आया है। क्या कह रही है वो? यस मैम बोल रही है। यस मैम फॉर व्हाट नितिका? चलो, अगर किसी का मन बना तो बता देना सेमिनार के लिए, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक सो इतना इनफ है, हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे विद द सेमिनार फ्रॉम जगमीत स्टार्टिंग, ठीक है। ओके जगमीत, यस मैम। ओके, देन थैंक यू क्लास एंड हैव ए ग्रेट डे। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। ओके जी।